भारतीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पे ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो दे चुके हैं, उसमें बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के पार्ट को कवर किया गया था। आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट में अगर देखें ड्यूटेरिया बुक से, तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल 12 अध्यायों में बांटा गया था, जिनमें से 11 अध्याय को हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे। ये 12वां अध्याय है। आइए इस अध्याय को हम लोग डिस्कशन करते हैं। 12वां अध्याय जो है वो है भौतिक और डिजिटल अवसंरचना। अगर इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 12वां अध्याय जो है भौतिक और डिजिटल अवसंरचना। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत कुल 141.4 लाख करोड़ रुपए की 89,151 परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 से अगले 5 वर्षों वित्त वर्ष 2024-25 के लिए की गई थी और अगस्त 2021 में शुरू हुए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत जो हुआ 23 अगस्त 2021 को की गई थी और वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख रुपए का मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी कुल क्षमता जो है 40 गीगावाट है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17.2 लाख गीगावाट आवर विद्युत का उत्पादन हुआ है। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो थर्मल का है, जिसका 59.1% है। वही दूसरा स्थान जो है वो अक्षय ऊर्जा का है, इसका 27.5% और तीसरा जो सबसे बड़ा हिस्सेदारी है वो हाइड्रो का है, जिसका है 11.7%। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों का निर्माण किया गया है। वित्त वर्ष 2023 में 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय सड़क यानी राजमार्गों और सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। और भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई जो है 14,850 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो पश्चिम बंगाल में, राष्ट्रीय जलमार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। हाल ही में 106 नए जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिससे देश में नेशनल वाटरवे की कुल संख्या 111 हो गई है। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया है, और ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पतनों की निर्बाधता आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। 68,031 मार्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2019 से 22 के दौरान यूपीआई आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संदर्भ में 121% की वृद्धि और मात्रा के संदर्भ में 115% की वृद्धि देखी गई है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या जो है 117 करोड़ है, जिसमें से 44.3% उपभोक्ता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से है। नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 97% मोबाइल फोन द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत में कुल टेली घनत्व जो है 84.8% है, जिसमें से दिल्ली में सबसे ज़्यादा है 270%। वही बिहार की अगर बात करें तो सबसे कम बिहार में है 55.4%।
2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है। जून 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्रामीणों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण आंकड़े। विभिन्न संकेत। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार वर्ष 2019-21 के लिए और नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 2020 के लिए कुल प्रजनन दर की अगर बात किया जाए तो 2.0% और नमूना पंजीकरण भी अगर हम देखें तो 2.0%। शिशु मृत्यु दर की अगर बात किया जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 35.2% था 2019 से 21 के लिए। वही 2020 में अगर देखें तो 28 है नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार। मातृ मृत्यु दर इसका आंकड़ा नहीं है, जबकि नमूना पंजीकरण प्रणाली में 97% है। नवजात मृत्यु दर की अगर बात किया जाए तो 24.9% है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, जबकि नमूना पंजीकरण के अनुसार अगर देखें हम तो 2020 के लिए तो 20% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर की अगर बात किया जाए तो 41.9% है, जबकि नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 2020 के लिए 32% है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता की अगर बात किया जाए तो भारत पहले स्थान पर है। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ है इसे प्रेषण। और दूसरे स्थान पर मैक्सिको है जिसे 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण प्राप्त हुआ है। और तीसरे स्थान पर चीन है जिसे 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ है। वही वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से सितंबर में भारत में टॉप निवेश करने वाला देश जो है एफडीआई की में तो सिंगापुर पहले स्थान पर है, उसके बाद मॉरिशस, फिर यूएई। और भारत में टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाला जो क्षेत्र है वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर सर्विस सेक्टर है और तीसरे स्थान पर व्यापार सेक्टर है, यानी कंप्यूटर, फिर उसका सेवा और फिर व्यापार। जबकि एफडीआई निवेश करने वाले अगर देश की बात किया जाए तो सिंगापुर पहले स्थान पर है, फिर मॉरिशस है, फिर यूएई।